तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने कहा, सम्राट सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर एनडीए ने करारा पलटवार किया है। क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? बिहार में लगातार अपराधियों के एनकाउंटर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सम्राट सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। तेजस्वी ने सीएम सम्राट चौधरी से पूछा, महिलाओं के साथ जघन्य कांड करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा? हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को जाति वाला एंगल देने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। एनडीए नेताओं का कहना है कि आखिर तेजस्वी अपराधियों में जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को अपराधियों की जाति दिख रही है, लेकिन बिहार की जनता को अपराधियों का चरित्र दिख रहा है। सम्राट चौधरी की सरकार में अपराधी सिर्फ अपराधी है, न उनकी जाति देखी जाती है, न उनका कोई वोट बैंक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपराधियों में भी जाति ढूंढ रहे हैं आजकल। अरे अपराधी किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो अपराधी है। नीट छात्रा के बलात्कारी और हत्यारों का एनकाउंटर कब होगा सम्राट चौधरी जी? भाजपा में बैठे देश के सबसे बड़े लुटेरों, जिन्होंने देश में सबसे बड़े बड़े घोटाले किए, उनका एनकाउंटर कब होगा सम्राट चौधरी जी? बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। पुलिस के इस तेवर से अपराधी अब थर-थर कांप रहे हैं और अपराध की वारदात को अंजाम देने से पहले कई बार सोच रहे हैं। अपराधियों को पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन तमाम एनकाउंटर को जाति वाली सियासत में बांध दिया है। बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव अपराधियों की जाति क्यों पूछ रहे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो अब तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत के साथ ही बिहार में अपराधियों पर कार्रवाई भी जारी है। सीएम सम्राट ने 2 टूक कह दिया है कि बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना ही पड़ेगा और इसका जमीन पर भी असर पड़ रहा है। राजधानी पटना में लगातार दूसरे दिन बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया गया। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन ने क्रिमिनल्स में खलबली मचा दी है। अब संदेश साफ है, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दी है, तो बिहार पुलिस भी अब अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे रही है। क्रिमिनल्स की गोली का जवाब पुलिस के जवान गोली से ही दे रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। पटना में लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर हुआ है। मंगलवार को गोपालपुर थाना क्षेत्र के जोल बीघा में हुए कैश वैन लूट मामले में एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया गया। कैश वैन से 27 लाख लूट मामले में नीतीश कुमार नाम के एक अपराधी के पैर में गोली मारी गई। भागने के दौरान दूसरे अपराधी आदित्य का पैर टूट गया। पुलिस ने इस मामले में नीतीश, आदित्य के साथ ही सूरज पांडे और रवि कुमार को भी अरेस्ट किया है। घायल अपराधियों को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। जब पुलिस की टीम को देखा तो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भागने का प्रयास किया। भागने क्रम में वो पुलिस पे गोली चलाया, फायर किया और दूसरा राउंड फायर करने वाला था। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जो उसके पैर में लगा। इस पूरी घटनाक्रम में जो लूटा गया पैसा का था, इसके लोगों ने आईफोन खरीदा था, वो आईफोन रिकवर कर लिया गया है। जो पैसे थे कुछ पैसे रिकवर हो गए हैं इसमें। बाकी अन्य जो लोग सम्मिलित रहे हैं उस पर भी अनुसंधान जारी है। बता दें कि 13 मई को कैश वैन से लूट हुई थी।
27 लाख रुपए की लूट की गई थी। मंगलवार को आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया। मामले में अब तक कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। वैसे सोमवार को भी 2 एनकाउंटर हुए थे। पहला एनकाउंटर पटना के अगमकुआ थाना क्षेत्र के एक शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान हुआ। पुलिस की गोली से अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हो गया, जिसका एनएमसीएच में इलाज जारी है। जबकि दूसरा एनकाउंटर सिवान के मैरवा में हुआ, जहां जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली मारी गई। उसे इलाज के लिए पटना के IGIMS में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रहे हैं, जिसका असर साफ तौर पर जमीन पर दिख रहा है। पुलिस के तेवर से अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को पुलिस अब उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।